हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनंत मणके मोहेकर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको हम पीजीआर बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कौन से प्रकार के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर है और इनका प्लांट में क्या इम्पोर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ अ प्लांट हार्मोन? तो प्लांट हार्मोन, इनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं, जो केमिकल कंपाउंड होता है प्लांट्स में, वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में, और जो प्लांट का ग्रोथ, डेवलपमेंट और लॉन्जिटिविटी और रिप्रोडक्टिविटी को रेगुलेट करता है। तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और उसके बाद वो जहाँ प्रोड्यूस होने के बाद वो प्लांट्स के अलग अलग जगह वो चला जाता है, और हम आर्टिफिशियली हार्मोन्स को सक्सेसफुली प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या क्या कंट्रोल करता है? ये सेल डिवीजन, एनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, एब्सिसिन, ये प्रोड्यूस होता है। और बेस्ड ऑन इसके एक्शन हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी जो है वो है आपका ग्रोथ प्रोमोटर, और दूसरा कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ये तीन है, और ग्रोथ इनहिबिटर में इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये दो है। तो इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहला है ऑक्सिन। तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया फ्रॉम कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो ए रूट और स्टेम में डेवलप होके अदर प्लांट पार्ट में बाद में माइग्रेट हो जाता है। तो ये नेचुरल ऑक्सिन और आर्टिफिशियल ऑक्सिन दो प्रकार है। नेचुरल ऑक्सिन में आई है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IB है इंडोल ब्यूटिलिक एसिड, और सिंथेटिक ऑक्सिन में आर्टिफिशियली जो बनता है वो 2,4-D है, जो हम एज अ हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। NA है जो नेप्थेलिक एसिटिक है। तो ये NA इम्पोर्टेंट है। अब इसके रोल क्या है? पहला रोल है सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, प्रोमोट फ्लावरिंग। देन ट्रॉपिज्म, जिसको फोटोपीरियडिज्म एंड ग्रेविटोपिज्म बोलते हैं। प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीव्स, फ्रूट डेवलपमेंट, अपाइकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल ऑक्सिन के हैं, इसमें अपाइकल डोमिनेंस याद रखिए। सेकंड है आपका जिबरलिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है, जो रेगुलेट करता है बहुत सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट। सीड जर्मिनेशन, यील्ड और क्वांटिटी इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जिबरलिन को वाइडली यूज़ करते हैं। जिबरलिन को प्लांट से सबसे पहले एक साइंटिस्ट कुर्सोवा ने राइस से आइसोलेट किया था, जिससे जिब्बरेला फ्यूजिकोरिस, जिसको हम बेकन डिसीज़ है, वो था। वैसे देखा जाए तो 72 फॉर्म्स ऑफ जिबरलिन है, लेकिन उसमें 72 फॉर्म में से सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाना जिबरलिन है वो GA3 है। एंड इट प्रोड्यूस इन मेरिस्टेमेटिक सेल, बट बर्ड, रूट्स, टिप, एम्ब्रियो और सीड्स में ये प्रोड्यूस होता है। अब इसका हम रोल क्या है ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि जिबरलिक एसिड को हम जनरली फ्रूट साइज एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सीडलेस ग्रेप में। स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, प्रोमोटिंग मेल फ्लावर इन कुकुम्बर्स फॉर सीड प्रोडक्शन। देन ओवरकमिंग कोल्ड रिक्वायरमेंट इन सम सीड्स, जिसको हम कोल्ड रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं। सीड्स को कोल्ड ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं कि वो तभी जर्मिनेट होते हैं जब उनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलती है, तो आपको उनको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप जिबरलिक एसिड का ट्रीटमेंट दोगे तो क्या होगा कि उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको कुछ दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको फ्रोजन करने की ज़रूरत नहीं है। वो भूल जाएंगे कि हमें कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है। ये है आपके बहुत सारे जिबरलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट यूज़, उसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट एनलार्जमेंट है। तीसरा है साइटोकाइनिन, प्रोमोट सेल डिवीजन, और ये लगभग हर सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एम्ब्रियोज, जर्मिनेटिंग सीड्स,
यंग डेवलपमेंट फ्रूट्स में जहाँ पे सेल डिवाइड होती है जनरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे ज़्यादा पाता है। रूट सप्लाई साइटोकिनिन अपवर्ड टू द शूट्स, ये रूट में बन के शूट में चला जाता है। एज रूट्स बिलोंग टू ग्रो एक्टिवली इन द स्प्रिंग, then produce large amount of cytokinin that are transported to the shoots where they cause the dormant buds. then टिश्यू कल्चर में भी साइटोकिनिन और ऑक्सिन का रूटिंग शूटिंग में यूज़ होता है। साइटोकिनिन में शो प्रिवेंट लिप सिनेंसस, लिप फॉल में भी इसका रोल है। अब हम चौथा जो ग्रोथ रेगुलेटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ रिटार्डेंट। वो है इथिलीन, जो गैसेस हार्मोन है प्रोड्यूस इन द एक्टिवली ग्रोइंग मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट इन राइपनिंग और एजिंग यानी कि मैच्योरिंग फ्रूट्स में। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो रोल है वो है आपके ग्रोथ को स्टंट करके मैच्योरिटी पे प्लांट्स को ले आना। और ये गैसेस फॉर्म में होने के कारण ये जनरल बहुत जल्दी ये प्लांट्स में ये स्प्रेड हो जाता है। तो इथिलीन बहुत सारे फ्रूट्स को राइपनिंग करने के लिए, जैसे बनाना मैंगो में भी यूज़ किया जाता है। और इसमें लिप फैल, लिप ड्रॉप इससे हो जाता है। और इकोनॉमिकली ये फ्रूट्स को राइपनिंग यानी कि पकाने के लिए, डी ग्रीनिंग होने के लिए इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डी ग्रीनिंग में यानी कि इसका हरा कलर कन्वर्ट होके वो येलो कलर में हो जाएगा। तो आपके ग्रेप फ्रूट्स में, लेमन में इथिलीन गैस यूज़ कर सकते हैं आप डी ग्रीनिंग के लिए, क्योंकि मैंगो में डी ग्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना इन फ्रूट्स का कलर येलो होगा उतना क्या होगा, मार्केट में उसका प्राइस ज़्यादा आ जाएगा। लास्ट ग्रोथ रिटार्डेंट है वो है ABA, जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। वाइड स्प्रेड इन प्लांट बॉडी, मूव रेडिली थ्रू आउट द प्लांट। एब्सिसिक एसिड्स अपेयर टू बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स में बनता है। और ये जब तभी बनता है जनरली जब प्लांट को स्ट्रेस आता है, तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सो इंटरेक्ट विथ अदर हार्मोन्स, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सिसिक एसिड अगर स्ट्रेस में तैयार होता है, यानी कि वाटर स्ट्रेस हो सकता है, हीट हो सकता है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सिन और जिब्बरलिन को बनने में अफेक्ट करेगा, यानी कि उनका प्रोडक्शन बंद कर देगा। तो उनका प्रोडक्शन बंद कर देगा तो वो तो ग्रोथ प्रमोटर है, तो डेफिनेटली प्लांट का जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इससे फ्रूट्स और लिप में सिनेंसस आता है, यानी कि वो गिरने लगते हैं। ऑनसेट ऑफ डॉर्मेंसी, इससे प्लांट में डॉर्मेंसी आता है, सीड्स में भी आता है। एब्सिसिक एसिड इज इफेक्टिव इन इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा, ओपनिंग और स्टोमेटा में एब्सिसिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देन इंडिकेटिंग अ रोल इन द स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल, मैंने बोला था कि ये जब स्ट्रेस हार्मोन है, इंक्रीज एब्सिसिक एसिड फॉलोइंग वाटर हीट एंड हाई सैलिनिटी। जब भी प्लांट्स में सैलिनिटी और हीट और वाटर कमी की महसूस किया जाता है, तो क्या होता है, एब्सिसिक एसिड का लीव्स में सिंथेसिस होता है। तो ये है पूरे 5 प्रकार के जीव